भाई कल के व्लॉग में आपने देखा था कि उसके लिए हम ग्लूकोन डी तो ले आए थे। देखो अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। अभी क्या है ना कि उसकी मूवमेंट तो अच्छी हो रही है, चिल्ला भी रहा है। और अच्छी बात ये है कि इसकी बॉडी गर्म है। कल का व्लॉग जो है ना ये बेसिकली एक ही दिन का है, क्योंकि वो व्लॉग लंबा हो गया था तो ये उसके आगे का पार्ट मान लो एक तरीके से। तो ये उस टाइम पे कुछ मैंने एंड किया था व्लॉग, वो 2:30 बजे किया था। और अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 4:30 हो रहे हैं रात के। तो अभी का जो इसका अपडेट ये है कि बच्चा थोड़ा सा मूवमेंट तो कर रहा है, आवाज भी निकाल रहा है। पहले तो जैसे कल आवाज भी नहीं निकल रही थी ना इसकी। नहीं खोल रहे, मुंह खोल खोल रहे। रहे माँ का थोड़ा सा दूध निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। नहीं, ऐसे नहीं निकलता। तारा को दूध नहीं आ रहा क्या? आ रहा है लेकिन आपने निकालने का तरीका गलत था। डॉक्टर ने ये बोला था कि दूध तभी बनेगा जब मदर स्ट्रेस में नहीं होगी। यार इसको दूध नहीं आ रहा है। और इसको ऐसे कोई स्टीरॉइड्स वगैरह देना अभी डॉक्टर ने मना किया है, कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे भी दूध पी रहे हैं। तो यार ये तो गड़बड़ है मंथन, बच्चे को दूध ही कैसे मिलेगा? माँ को दूध नहीं आ रहा है, इतने पे तो उसको दूध निकल आता है। दोस्तों सिचुएशन तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। मूवमेंट थोड़ी बहुत है, अभी दूध नहीं आ रहा। तारा को क्या करूँ मैं? मेरे को ना एक बात नहीं समझ में आ रही। ये इतने टाइम से अच्छे से दूध पी रहा था, फीड कर रहा था, रात को भी इतनी बार मैंने फीड करा है इसको। आज दिन दिन में क्या हो गया नहीं पता, रात के 10 बजे से ये इसकी हालत ऐसी है। मतलब मैं हैरान हूँ, एकदम ठीक था, कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया? ये नेगेटिव एनर्जी का भाव तो नहीं है? नहीं यार, कौन सी नेगेटिव एनर्जीज, वो हो पता सकती चल रहा है है। साफ उसको देखकर कि वो वीक है काफी। तो कुछ ही घंटों में वीक हो जाएगा? कुछ ही घंटों में वीक नहीं हुआ, वो वीक पहले से था। बट क्या होता है कि उसने जितना सरवाइव किया उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसने जितना सरवाइव करना था उसने किया। अब भी कर रहा है वो स्ट्रगल। पर वो इतने टाइम से मेरी बात नहीं समझ रही हो। ये कुछ ही घंटों में ऐसा हो गया यार। मैंने फीड कराया इसको, सुबह मैं फीड करा रही हूँ, रात में नहीं, feed सुबह कराया। एकदम ठीक था, सुबह बिल्कुल ठीक एकदम था। ओके। ये सुबह इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये शाम तक भी ओके था एकदम। बस मैंने रात को देखा कि मैं काम कर रहा हूँ, इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे, और मैंने देखा तो ये थोड़ा सा लो था। तो एकदम से ऐसा कैसे होता है? मतलब समझ लो भाई, मैं दिमाग पे ना बहुत ज्यादा, या तो शायद हो सकता है मैं ज्यादा जोर डाल रही हूँ, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इस बच्चे ने फिर स्ट्रगल किया काफ़ी। ये भी वीक था, जिससे पहले जिसकी डेथ हुई है उस बच्चे ने तो बहुत, उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, बट वो काफ़ी वीक था, इससे भी ज़्यादा वीक था वो। तारा को मैं न्यूट्रल करवा दूंगा अभी। तारा और गोल्डन दोनों को न्यूट्रल करा देंगे, ये नहीं चाहिए, 2 बच्चे इनफ है। काफ़ी कोशिश की हमने दोस्तों, काफ़ी कोशिश, मतलब ऑलमोस्ट हो गए हैं, 5 बज चुके हैं सुबह के। हमने काफ़ी कोशिश की है, नहीं बचा पाए यार। बस वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है अभी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सॉरी कि मतलब वो नहीं रहा, बट बहुत अनकंफर्टेबल है। हमने उसकी मदर से उसको अभी अभी जस्ट बस उठाया ही है, क्योंकि हम जब उसको पूरा देख रहे हैं, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ बिल्कुल। ये देखो यहीं पे तारा है और यहीं रितिका बैठी हुई है। रितिका भी बैठना रितिका का सही नहीं है, बट रितिका को भी बैठना पड़ रहा है यहाँ। ये देखो, आप देखो कैसे सांस ले रहा है वो। नहीं भी नहीं है ये, पेट हिल रहा है? नहीं हिल रहा, ठंडा पड़ गया एकदम से। देखो ना, उसका कलर चेंज हो गया। पहले उसके ईयर्स टंग गुलाबी थे, अभी वाइट हो गया। ये दूसरा बच्चा है जिसकी डेथ इस तरीके से देख रहे हैं हम, सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही। हाँ, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर हमने 2 डेथ देख ली है। तारा को बिल्कुल नहीं भनक लगने दे सकते, क्योंकि अगर उसको हल्का सा भी फील हुआ कि उसका बच्चा हमारे पास है, तारा सो रही है अभी, फिर हम इसको बरी करेंगे। दोस्तों ये भी मेल था, हमने चेक किया तो पता चला ये मेल था, वो भी मेल था। रितिका मत करो, आपके साथ मतलब मत स्ट्रेस मत लेना, बस जितना सोचोगे आपके ऊपर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। हम थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने सोचा चलो यार, उस बच्चे की जो लिखी थी, जितनी ज़िंदगी लिखी थी उसने उतनी जी, बट हमने थोड़ा सा अपने आप को मूव ऑन किया उस सिचुएशन से। फिर एकदम से दोबारा से वही सेम हो गया, सेम सब कुछ वैसा ही जैसे अभी 2 दिन पहले हुआ था। तारा को हमने सोचा कि ना ही पता चलेगा, वैसे तो पता नहीं चला तारा को कुछ। उठ कर आ गई है ये, जा वहाँ चली जा, सो जा जाके, जा गो, रात हो रही है ना, जा सो जा जाके। गोल्डी भी उठ गया है। क्या ढूंढ रहे हो? कोई बॉक्स, ये वो बच्चों का। हाँ, तो ये दोस्तों अभी मंगवाया था हमने, रिसेंटली मंगवाया है। ये बेसिकली इसको नर्सिंग सेट बोलते हैं। पर ये बच्चे जब इतने छोटे थे, यूज ही नहीं करते। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको दूध देते हैं इसमें। अगर उनकी मदर नहीं होती तो देते हैं, इसका यूज़ तब किया जाता है। बट बच्चे अगर दूध ही ना पी पाए तो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन में तो ये भी काम नहीं आएगा। रख दो उसको यार। गोल्डी तू क्यों उठ गया है? सो जा जाके, जा। गोल्डी को सब पता चल जाता है।
बट कैट्स के अंदर ना फादर को मैंने देखा है, इनको कोई मतलब नहीं होता बच्चों से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इमोशंस ही नहीं होते इन चीज़ों के लिए। भगवान ने इनको इमोशंस नहीं दिए होंगे शायद। इमोशंस मैंने देखे हैं, गोल्डी को चलो उस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैंने फीमेल्स में, डॉग्स में भी, कैट्स में भी, कईयों में इमोशंस देखे हैं। माँ में ज़्यादा होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमोशंस नहीं होते हैं, बल्कि इनके पेरेंटिंग के प्रति इनके अंदर इमोशंस नहीं होते, इनको रिलेशंस नहीं पता कि ये मेरा भाई बहन वाइफ क्या है क्या नहीं, इनको मतलब ही नहीं होता। दोस्तों हम ऊपर आए हैं तो देखो हमें क्या मिला। संतरू। ये जो पौधा है ना, ये बहुत अच्छा है और बहुत घना फैला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी अगर ये पौधा इसी गमले में रहा तो, क्योंकि गमला पूरा देख रहे हो आप टूटा हुआ है, तो बेटर है कि इसको एक नई जगह दी जाए। चलो आ जाओ। ये पता नहीं कैसा लेजी सा हो रखा है, रितिका भी गई है इसके लिए फूड लेने के लिए, और इसने कुछ खाया है या नहीं खाया ये भी नहीं पता। कमजोर नहीं हो गया 2-3 दिन से? मेरे को कमजोर दिख रहा है पहले से। एकदम सुस्त हो रखा है, ये तो बहुत एनर्जेटिक था यार ये तो। अभी देखते हैं इसको खाना खिलाकर, शायद खाना खा लेगा तो थोड़ी वापस आ जाएगी एनर्जी। ये भूखा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि जैसे ही इसने फूड लिया ना रितिका ने इसको, तो देखो एकदम से उठ गया वो। ओह माय गॉड, कितना भूखा है यार ये। यार सुबह शाम का रूटीन बनाना, मैं कह 3 टाइम का बनाना पड़ेगा। अब सोचो ये एक कैट जो इतना भूखा है, बाहर जितने स्ट्रीट कैट्स होंगे या एनिमल्स होंगे वो कितने टाइम से भूखे भूखे होते हैं यार। पता नहीं, बेचारे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, कहीं से उन्हें पत्थर पड़ जाते हैं, कहीं से लाठी। मालिक ने छोड़ा हुआ है ऐसे आवारा। मालिक कौन है? पता नहीं, कोई भी नहीं है, ऐसे ही बस गली में। मुझे लग रहा है पहले तो जब ये छोटा सा था ना तब तो इसको पाला होगा किसी ने। गले चो भी काट दो, फटाफट आ जाए। पता नहीं यार काटना चाहिए या नहीं। काट दो। टाइट हो रहा है। हाँ, टाइट तो नहीं हो रहा है ऐसे। मेरे को लग रहा है कि जब छोटा था तब तो इसको केयर मिली होगी, जैसे ही बड़ा हुआ तो फिर ये भी आवारा हो गया और इसके मालिक ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर हमें कहीं पे भी ऐसे लाचार बच्चे मिलते हैं क्योंकि कैपेबल नहीं होते खुद से खाने के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इनको कुछ भी खिलाएं, थोड़ा बहुत खिलाएं, क्योंकि ये खुद से तो फिर कचरा ही खाते हैं, फिर कूड़ा खाते हैं, फिर हम ही बोलते हैं कि तो कूड़े कचरे खाकर अपना काम गुजारा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अभी नोटिस किया मैंने, इसके पैर में कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए लंगड़ा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। संतरू ये ले पानी पी। भाई खाना खा लिया इसने, पानी पी लो। आपको नहीं देखें तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखकर ये सब काम करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम एक छोटे से बच्चे को लेकर एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारे ख्वाब सजा लेते हैं और फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको इतनी गहरी चोट लगती है दिल पर। तो फ़िलहाल इसको हम अपने घर में ही बरी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर भी जाएंगे तो बाहर कहाँ करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर करने में भी। तो बेटर यही है कि हम इसको घर में इसको बरी करें, अपने गमले में कर सकते हैं। छोटा सा है ना, तो इसको इसलिए हम अपने घर के गमले में ही बरी कर रहे हैं। बड़ा होता तो फिर इसके लिए बाहर कोई जगह देखनी पड़ती। ऐसा हमारे साथ भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या राइट कर रहा हूँ क्या रॉन्ग कर रहा हूँ, बट बस जो फील कर रहा है मन, जो दिल में आ रहा है वो कर रहा हूँ। जैसा रितिका को ठीक लग रहा है, जैसे मुझे ठीक लग रहा है, बस हम वो कर रहे हैं। अब इसमें क्या गलत है या क्या नहीं करना चाहिए, हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा दोस्तों, क्योंकि हमने तो ऐसा भी नहीं सोचा था ना जो हो रहा है। अब जो हम कर रहे हैं वो बस दिल से हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं मन करता ये सब करने का, बट करना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये हुआ है कि ये जो पौधा था ना, ये इसका गमला बिल्कुल टूट चुका था, तो इसको भी एक अच्छा सा स्पेस मिल गया। हमने बेबी को नीचे रख दिया है इसी गमले के अंदर, उसके ऊपर ही पौधा लगा दिया। तो इससे ये हुआ है ना, इससे ये हुआ है कि इस पौधे को भी एक स्पेस मिल गया अच्छा। नहीं तो अगर ये इस गमले में रहता तो ये भी ख़राब हो जाता। बिल्कुल। अच्छा इतना प्यारा पौधा है, इतना घना हो रखा है, क्यों ख़राब किया जाए किसी भी चीज़ पौधा। हाँ नहीं, ऑब्वियस इतना बड़ा फलता फूलता पौधा ख़राब नहीं होना चाहिए। भगवान इसकी आत्मा को शांति दी। बस कुछ नहीं, भगवान से एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है मेरी, इस बच्चे को स्वर्ग मिले, सुकून मिले और इसकी आत्मा को शांति मिले। मतलब 3-4 दिन का आया, लाइक एकदम से चला जाना बड़ा ही दुख होता है। और हमारे घर में तो एक साथ ही बच्चे जो एक दिन करके गए हैं ना, तो बहुत ही अजीब रहा है। पर चलो बस यही है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी तारा के लिए प्रार्थना करें, उसका जो बच्चा है वो उसके साथ खुश रहे और स्वस्थ रहे। इसमें दोनों जो वो भाई हैं साथ में रख दिया हम दोनों को, इसमें भी है और उसमें भी, तो ये दोनों साथ ही रहेंगे, साथ ही पैदा हुए थे और साथ ही हैं अभी भी।